श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माघ मेले के पावन अवसर पर सतुआ बाबा सेवा शिविर में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अलोनी गोबर की कंडे की भस्म वाला बिल्कुल नया रोग मुक्ति उपाय बताया है। कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है और उस भस्म का क्या आपको उपयोग करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें, आज 28 जनवरी दूसरे दिन की माघ शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, कौन सी विधि हमारे पास है जिससे हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं? तो गुरुजी ने 2 विधियां बताई हैं। एक है विश्वास की विधि और दूसरी है प्रेम की भाषा। ये 2 हैं जिससे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दिन रात राम और कृष्ण के बारे में बताने के बाद भी उन्हें राम और कृष्ण दिखाई नहीं देते, उन्हें मानते नहीं हैं, अपने अलग ही भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वासुकी नाग का एक मंदिर त्रिवेणी के संगम में प्रयागराज में है। एक समय की बात है, देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि आप यहाँ त्रिवेणी के संगम में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं? तो वासुकी नाग ने उनको उत्तर दिया कि मंथन के समय पर्वत के घर्षण के कारण मुझे बहुत पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है और उसे समाप्त करने के लिए और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिवेणी घाट के संगम में मैं आया हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको भी वासुकी नाग के शब्दों को याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आप यहाँ प्रयागराज क्यों आए हैं? आप अपने पाप धोने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान जब भी जोड़ी बनाता है तो सोच समझकर जोड़ी बनाता है। पति अगर शांत है तो पत्नी क्रोधी होती है, पति अगर क्रोधी है तो पत्नी नम्र होती है। वैसे इसके बाद गुरुजी ने कहा, पति तो हमेशा नम्रता ही पति में देखने को मिलती है। तो मुझसे 25 प्रश्न करती हो, उसमें से वह 5 का ही उत्तर देता है। इससे ज़्यादा और क्या नम्रता चाहिए? बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने भी देवी देवता हैं पृथ्वी में उन्होंने जन्म लिया है, सभी के जाने की गाथा है। आप ढूंढेंगे सबकी गाथा आपको मिल जाएगी, आपको सुनने को मिलेगी। पर भोलेनाथ का अभी तक कोई भी आपको ऐसी गाथा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भोलेनाथ का ना किसी को शुरुआत पता है ना किसी को अंत पता है। यह भोलेनाथ अनंत काल तक यूं ही मृत्यु लोक में रहने वाले हैं। भोलेनाथ कहीं नहीं गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में कितना बल होता है यह इससे समझिए। संकल्प लेते समय आपके हाथ में नारियल है या नहीं है, सुपारी है या नहीं है, पर जल होना अत्यंत आवश्यक है। कन्यादान के समय आपके हाथ में दहेज है या नहीं, यह आवश्यक नहीं है, पर कन्यादान के समय आपके हाथ में जल होना आवश्यक है। उसी प्रकार पिंडदान, तिलांजलि, ऐसे समय में भी आपके पास कुछ है या नहीं है, पर आपके हाथ में जल होना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा बेटा कई वर्षों से नीट की एग्ज़ाम दे रहा था पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने उसे सीहोर जाकर भोलेनाथ के दर्शन करने को कहा। सीहोर जाकर उसने कुबरेश्वर महादेव के दर्शन किया, भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू किया। बेटे का चयन नीट में हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अन्नू जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई, पूरा शरीर उसका सफ़ेद हो रहा था। इलाज कराने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। बेटे को कथा पंडाल में ले गई, कथा पंडाल की मिट्टी को बेटे के शरीर में लगा दिया और प्रार्थना करके आई, अगर बेटा ठीक हो गया तो बेटे को लेकर कथा पंडाल में आऊंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
शिव सत्य है, शिव ही सुंदर है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा, आप प्रयागराज के मेले में आते हो तो जितने भी महाराज यहाँ आते हैं सारे महाराज सभी से मिलते हैं, पर आप क्यों नहीं मिलते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको मिलना ही है तो देवादिदेव महादेव से मिलिए। सीहोर वाला महाराज आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो इसे काटने का कार्य सिर्फ आपके कर्म और भोलेनाथ की कृपा कर सकती है, जिसके लिए आपको ही प्रयत्न करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर जल भी आपके पास नहीं है, बहुत ही विशेष जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक लोटा नहीं है, ना जल है, ना कोई सामग्री नहीं है, तो पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अगर आप अपने हाथ की अंजनी को, मतलब अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए शंकर भगवान की ओर आंशिक अर्पित करते हुए कि आपके हाथों से जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित हो रहा है, इस प्रकार से भोलेनाथ के शिवलिंग की ओर अगर आप अपने हाथों की हथेली को झुकाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो शिव भी उसे जल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होकर ही रहती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि जल चढ़ाते चढ़ाते साल हो गए पर शिव सुनता ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, सुन लो, तुम जल जो चढ़ा रहे हो वह शिव पर पूरा नहीं चढ़ा रहे हो, इसलिए तुम्हारी भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं। कभी भी पूरा एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हो, जबकि आपको पता होगा कि शिवलिंग पे गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता शोक सुंदरी, माता पार्वती, ऊपरपति जलाधारी में शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया विशाला शामली वाली दोतली देव, शिव के गण, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, 64 योगनियां और 33 कोटि देवी देवता सभी शिवलिंग में समाहित हैं। इतना सब शिवलिंग पर होने के बाद भी आप शिवलिंग पर पूरा जल नहीं चढ़ाते हैं। मंदिर आने के बाद आप शिवलिंग में थोड़ा जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नंदी भगवान की मूर्ति पर आप थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, माता पार्वती की मूर्ति पर आप थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति पर आप थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति पर आप थोड़ा जल चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग में आप थोड़ा ही जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे में भोलेनाथ की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी? बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव ने सती की भस्म धारण करी थी, विष्णु भगवान ने वृंदा की भस्म धारण करी थी। इसके बाद गुरुजी ने बताया, सती की भस्म से बेलपत्र का वृक्ष प्रकट हुआ, वृंदा की भस्म से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी व्यक्ति के जीवन में लीवर किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, पर उसके साथ ही साथ एक सरल और आसान उपाय करना है। अलोनी गोबर के कंडे की भस्म तैयार कर लेना है। जिन्हें पता नहीं है कि अलोनी गोबर की कंडे की भस्म कैसी होती है तो हम उन्हें बता दें। गाय जब गोबर करती है तो उसे वहीं पर सूखने देना है। जब वह सूख जाए उसके बाद उसे उठाना है। उसे आपको अपने हाथ से कोई आकृति नहीं देना है, सूखने के बाद ही उठाना है और उसे आपको जलाकर भस्म तैयार करना है। और भस्म तैयार करने के बाद उसे कपड़े से छान लेना है और इस छान कर तैयार की हुई, प्राप्त की हुई भस्म को आपको हरि और हर का नाम लेते हुए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड के रूप में लगा देना है। इसके बाद थोड़ी सी भस्म त्रिपुंड से ही प्राप्त कर लेना है, तो ज़्यादा मात्रा में लगा दें, नीचे गिरेगी वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सुबह सुबह अपने मुख में प्राप्त की हुई भस्म को औषधि रूप में रख लेना है। एक चुटकी भी रखेंगे तो भी पर्याप्त है। लीवर किडनी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाइयों के साथ आप यह सरल और आसान उपाय करें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 7 साल से मेरा लीवर किडनी खराब था, इलाज कराते कराते 7 साल निकल गए, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर तभी हॉस्पिटल की ही एक सेविका ने सीहोर वाले महाराज के बारे में बताया और कहा कि इतने उपाय बताते हैं, कोई ना कोई उपाय करो, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। भस्म का उपाय मैंने करना शुरू किया। सीहोर में गुरु पूर्णिमा की कथा भी सुनी, पशुपतिनाथ व्रत भी किया। आज पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रत्युषा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ खाता पर पचता नहीं था, दोनों आंत में गांठ डॉक्टर ने बता दिया। दवाई खाते खाते 1 साल हो गया पर गांठ ठीक ही नहीं हो रही थी और किसी के कहने पर शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया।
सिर पर चढ़े हुए जल को नंदी भगवान के पास बैठकर आचमन करना शुरू किया। पंडाल की मिट्टी को समस्या में लगा लेती। अगली रिपोर्ट में सब कुछ सही आ गया, गांठें गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। यह उपाय मैंने डॉक्टर की दवाइयों के साथ किया। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। कल पहले दिन की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने एक सरल और आसान उपाय बताया था, जो कि 9 बेलपत्र लेकर आपको करना होता है। 3 बेलपत्र लेकर आपको किसी नदी के तट में पहुंचना है और शंकर भगवान का नाम भी आपको 3 बार लेना है। आप 3 बार हर हर महादेव बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरी 3 मतलब इन 3 के अलावा दूसरी 3 बेलपत्र लेकर आपको किसी भी एक वृक्ष, आप चाहो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर 3 बार हर हर महादेव बोले। 6 बेलपत्र आपके पास इकट्ठी हो गई। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर जो कि नदी तट में हो, उसके पास जाकर मतलब शिवलिंग के समीप जाकर आपको खड़े होकर अपने हाथ में 3 बेलपत्र लेकर 3 बार हर हर महादेव बोलना है। अब यह तीनों जो बेलपत्र आपने तीनों स्थानों से ली है, प्राप्त की है, 9 बेलपत्र आपके पास कुल हो गई हैं। इसके बाद किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर 9 बेलपत्र को अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय 9 देवियों का स्मरण करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडियां जलधारी की ओर हो। एक साथ 9 की 9 बेलपत्र अर्पित कर दें। किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, सफलता मिलकर रहेगी। जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। कल एकादशी का दिन है, 29 जनवरी का बहुत ही विशेष दिन है और अपने घर से एक कमाओ सवा खर्च वाली स्थिति को दूर करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, घर से क्लेश को दूर करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वधा 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 ही बोलेंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर कर्ज मुक्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो एकादशी के दिन जो कि कल है, इस दिन आपको एक कलश में जल भर लेना है। गंगा जल है तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने घर के ही जल का उपयोग कर सकते हैं। जल से भरे हुए कलश के अंदर 7 बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद कलश के अंदर का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पे अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 7 बेलपत्र कलश के अंदर डाली थी, एक साथ सभी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुक जाता है। नहीं है कर्जा तो आपके घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस बार हमने जो शिवरात्रि आएगी उसे ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाने का प्रण लिया है। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का अवसर रहेगा और आप सभी को एक पौधा इस दिन रोपण जरूर करना है और उसमें जल देना भी शुरू करना है ताकि वह बड़ा हो सके। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर। आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक की नांदेड़ महाराष्ट्र की शिवपुराण कथा रद्द हो गई है। 11, 12, 13 फरवरी 2026 को डबरा मध्य प्रदेश में शिवपुराण कथा होगी। 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक सीहोर मध्य प्रदेश में रुद्राक्ष महोत्सव होगा और शिवपुराण कथा भी होगी। बढ़ते हैं 21वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आगामी तिथियां जो हैं, कल है 29 जनवरी 2026 एकादशी की विशेष तिथि है। 30 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन है और प्रदोष की तिथि आने पर शुक्र प्रदोष का विशेष सहयोग बन रहा है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।